अहोई अष्टमी का व्रत माताओं और बहनों के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। यह व्रत संतान सुख, दीर्घायु और परिवार की खुशहाली के लिए रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे एक अद्भुत पौराणिक कथा छिपी हुई है? नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदू ग्रंथ ज्ञान में। आज हम आपको वही कथा विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरू करें। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट स्याहू के एक बच्चे पर लग गई और वह मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी सातों भाभियों से एक एक कर विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। ननद की ये हालत देखकर सबसे छोटी भाभी बहुत दुखी हुई। वो ननद के बदले अपनी कोख भंगवाने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है, इस श्राप को मुझे दे दो। राजमाता ने उसे स्वीकार कर लिया। यही कारण है कि छोटी बहू पर यह श्राप आ गया। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुमने यह श्राप अपने ऊपर ले लिया है। अब इसके मुक्ति के लिए तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी होगी। जब तुम निष्ठा और भक्ति के साथ सेवा करोगी, गौ माता तुम्हें रास्ता दिखाएंगी। छोटी बहू ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से गौ माता की सेवा की। उसने माता से प्रार्थना की कि माता मुझे इस श्राप से मुक्त करो और मेरी कोख भर दो। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। तब से अहोई अष्टमी का व्रत प्रत्येक माता द्वारा श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाता है। यह व्रत केवल संतान की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि माताओं और बहनों की निष्ठा, प्रेम और सेवा का प्रतीक भी है। जो माताएं इसे पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा से कोई भी बाधा दूर की जा सकती है। माता गौरी और भगवान की कृपा से हर कठिनाई हल हो जाती है। इसलिए इस दिन माताएं निर्जल व्रत रखकर संतान और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। जय माता दी।